पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, जहां नगर निगम सभागार रुद्रपुर में व्यापारी से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। वे लोकसभा चुनाव का बिगुल जहां उत्तराखंड में बज चुका है, भाजपा विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग हर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का कार्य कर रही है। इसी के चलते निशंक ने व्यापारियों से संवाद के व्यापारियों के हित में किस प्रकार कारगर हो सकता है, इसके लिए भी सुझाव दिए। निशंक ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, नरेंद्र मोदी सरकार रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल विकास यात्रा आज देश के कोने कोने में नजर आ रही है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदर, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, लोकसभा संयोजक विवेक सक्सेना, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, आशु गुवर्च, नमन चावला, जितेंद्र संधू, बिट्टू चौहान, पंकज खुराना व अन्य लोग मौजूद रहे। का भी था कि लोकसभा के चुनाव भी हैं और हमारे मैनिफेस्टो का जो बना रहे हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक जी बना रहे हैं, जो कि पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो आज बहुत अच्छा मौका भी था, हम लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठा लिया, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं, और मेरा काम है व्यापारियों की समस्याओं को बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे रखने का। और मैंने रखा भी है कि जिस तरह अफसरशाही हावी हो रही है, जिस तरह सेल्टस अधिकारी हावी हो रहे हैं, जिस तरह से ओवरलोडिंग के मामले चल रहे हैं, व्यापारी अगर 1 फुट अगर गाड़ी का अगर ज़रा सा ओवरलोडिंग कर लेता है तो अधिकारियों को दिक्कत होती है, और यहाँ 200 टन की जगह 400 टन रेता जाता है, मिट्टी जाती है, खनन जाता है, तो इनको नहीं दिखाई देता। तो हमारा कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जीएसटी के अंदर, इसमें मिसमैच के जो मामले चल रहे हैं। 2017 में जब जीएसटी बना था, जब जीएसटी का नियम लागू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो अधिकारियों को जानकारी नहीं थी जीएसटी क्या होता है। आज 2017-18 के 19 के आज नोटिस आ रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद नोटिस आ रहे हैं। नोटिस भी ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपये का अगर मिसमैच है तो 1.25 लाख रुपये के नोटिस आ रहे हैं, जिसके 40,000 के नोटिस है उनको 2-2 लाख के नोटिस आ रहे हैं। तो व्यापारी को उत्पीड़न हो रहा है, ये व्यापारी उत्पीड़न, और ये मामला हमने रखा सामने, हमने मामला मुख्यमंत्री के आगे भी रखा था। तो ये मामला तो बार बार रखते रहेंगे। छोटा सा प्रदेश है, अगर इस प्रदेश में अगर व्यापारियों को उत्पीड़न होगा तो निश्चित तौर पर मेरे जैसे व्यक्ति, जिनको मैं व्यापारी का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऐसे चीज़ों को मौके पर उठाता रहूँगा। मान लेके आ रहा है व्यापारी का, तो उसका एक ही बार वेरीफाई हो जाए, ना कि वो बार बार हो, तो समय भी खराब होता है और उसमें बीच में दिक्कतें आती हैं, उनसे कहीं ना कहीं वसूली भी की जाती है। देखिए, जीएसटी के अंदर एक प्रावधान ये है कि मान लो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से ट्रक चल रहा है, और यदि उसका अगर कहीं मान लो जीएसटी अधिकारी ने रास्ते में कहीं चेकिंग कर लिया तो वो इनफ है। चेकिंग के नाम पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे गाड़ियाँ खड़ी करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है इस बात का, कि आप बार बार क्यों खड़ा कर रहे हैं। जीएसटी का मतलब है सीधा एक सिरे से दूसरे सिरे तक गाड़ी पहुँचे, टाइम से गाड़ी पहुँचे। जीएसटी हम तो 18% 28% तक की जीएसटी देते हैं, इसलिए थोड़ी देते हैं कि 4-4 घंटे 6-6 घंटे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। अब मान लीजिए कभी गाड़ी का नंबर जैसे लास्ट में 29 है, अगर गलती से हमारे व्यापारी ने 92 कर दिया, अगर मान लीजिए वो आगे पीछे कहीं नंबर डिजिट हो जाता है, तो उस पर भी हमने बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया। अरे ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस गलती का सुधार भी है। लेकिन सुधार ये नहीं है कि उसका 2 टाइम 3 टाइम टैक्स, अगर मान लीजिए 10 लाख का माल है और 2 लाख रुपए की अगर उसमें हमने जीएसटी बनाई है, अगर 2 लाख का जीएसटी सरकार को दे रहे हैं, तो हम 4 लाख रुपये पेनल्टी भरेंगे साथ में क्या? तो ये गलत चीज़ें हैं। धारा 129 के अंदर, धारा 128 के अंदर, धारा 130 के अंतर्गत हमारे व्यापारियों को फंसाने का प्रयास किया था। ये जो जितनी भी जो जीएसटी की बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर में सिर्फ व्यापारियों के टारगेट दिए रहे सरकार के द्वारा। मैंने यहाँ भी रखा कि टारगेट किस बात के होते हैं भाई, जब नंबर 1 का काम कर रहे हैं, टारगेट किस बात का? सिर्फ इसी बात का टारगेट दिया रहा है कि व्यापारी को उलझाओ, परेशान करो। तो आज हमने मामला रखा है और समय समय पर ऐसे मामले रखते रहेंगे। एक और सवाल कि आपने कहा कि नकली मावे को लेकर काफ़ी मैंने भी देखा रुद्रपुर में ऐसा होता है कि नकली मावा पकड़ा जाता है, अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, फ़ोन जब्त करना, गाड़ी जब्त करना लग पाते हैं, आदमी को जब्त कर लिया जाता है। देखिए, पिछले दिन घटना मेरे सामने आई थी, और ये बड़ी कमाल की बात है कि एसओजी ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, माल बरेली से आ रहा था और रुद्रपुर में पकड़ा। तो मेरा उस अधिकारी से कहना ये था कि आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि आपने इसको साबित कर दी नकली है। अरे आपने माल पकड़ लिया, इसका मतलब नकली हो गया क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? लेबोरेटरी में 2 महीने 3 महीने का समय होता है। अब 2-3 महीने बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी, तो अगर रिपोर्ट गलत आएगी तो व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। लेकिन आज इस बात को हम कहते हैं कि आपने कि ये गलत कर दिया आपने, मतलब आप, ये कैसा पैरामीटर है भाई? आपका कोई थर्मोमीटर क्या, कोई ऐसा मीटर है कोई क्या जिसको गलत साबित कर दोगे? सिर्फ आप व्यापारी का टॉर्चर करना चाहते हो, व्यापारी का उत्पीड़न करना चाहते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप अगर लेबोरेटरी में रिपोर्ट जाने के बाद है, फिर जो संबंधित धाराएं होंगी वही तो काम होगा। लेकिन बेफालतू में व्यापारी को परेशान करना, व्यापारी को उलझाना, परेशान करना, ये सब चीज़ें अगर चलेंगी तो हम ऐसे जो फोरम थे, ऐसे फोरम पे मामले रखेंगे, पर अधिकारियों को, हम अपने व्यापारियों को परेशान नहीं होंगे। एक ही बात मेन रखी गई है कि जो व्यापारियों का बीमा जीएसटी, जो व्यापारी जीएसटी भरते हैं उनका बीमा इन्होंने 5 लाख का कर रखा, तो वो भी दुर्घटना पे। क्यों जी? व्यापारी टैक्स दे रहा है, आप उसका 10 लाख का बीमा करिए ना।
उसको जब कोई भी दुर्घटना उसके साथ होती, कोई हादसा होती है, तो उसके परिवार वालों को बीमा मिलना चाहिए। हमारे बहुत से व्यापारियों को तो इस बारे में अभी जानकारी भी नहीं है कि वो GST दे रहा है और उसका बीमा हो रखा है। तो ये अधिकारी व्यापारियों के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, और मीटिंग करें तो व्यापारियों को जानकारी भी हो। और मैं बोलना चाहूँगा यातायात व्यवस्था के उसमें, कल रात की घटना है कि गावा चौक पे अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और मौके पर मौत हो जाती है। आपने तो देखा है व्यापारियों से संवाद में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने व्यापारियों के हित में एक के बाद एक तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं और आगे उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस विकसित भारत के उस रास्ते में, उस संकल्प में सिद्धि का रास्ता मिलकर के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए वो जो सुझाव हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में भी ऐसे सुझाव जाएंगे, उन सुझावों को हमने आज व्यापारियों के साथ संवाद करके लिया है। बहुत सारे सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, कुछ सुझाव जो लोकल स्तर पर होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य बनने के बाद इस प्रदेश में हमारा बहुत आगे व्यापार बढ़ा है। इधर सिटकुल होने के बाद व्यापारी बहुत आगे बढ़ा है। इसकी जो समस्याएं, उसका समाधान की दिशा में भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम कदम उठाए हैं। तो आज इस बात की खुशी है कि उधम सिंह नगर, विशेष करके रुद्रपुर को जहाँ हम खड़े हैं, ये जिसको देखेंगे आपकी 2000 से पहले ये क्या था और आज 2000 के बाद ये किस तरीके का एक ऐसा विकसित रुद्रपुर हो गया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। अभी रिंग रोड जो 21 किलोमीटर की बन रही है, अकेले वही 1100 करोड़ की बन रही है। आपकी यहाँ की जो सड़कें देखिए, पुल देखिए, सिटकुल जैसा क्षेत्र देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपके पास आने वाला है। पूरी देश नहीं, दुनिया से आप जुड़ने वाले हैं। तो हर क्षेत्र में, यहाँ से लेकर के और कैलाश मानसरोवर तक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब अगली जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उत्तराखंड के हम 5 की 5 सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। हम 5-5 लाख मतों से भी ज़्यादा से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चा भी चाहता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस राज्य में भी हमारा मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री है, वो अथक कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको मॉडल स्टेट बनाना है, जो अटल जी के सपनों का एक आदर्श राज्य बनना है, उस राज्य को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और व्यापारी निश्चित रूप में उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और जो व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ नीति और नियम तो हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ उनकी ऐसी शिकायतें भी थी जिसका शायद क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, या अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि यार 3-3 महीने में व्यापारियों से संवाद हो। इस प्रदेश के वित्त मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि 3-3 महीने संवाद हो, तो ये जो लोकल स्तर पर कठिनाई है वो दूर हो जाएंगी।